राम राम साहब, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात करी कि हमारे को नेतृत्व नहीं मिल रहा है, हमको फॉलोवर मान रहा है। जाट जाति ने नेतृत्व किसी का स्वीकार नहीं किया महादेव जी के अलावा। जाट जाति की सोच क्या रही है? जाट जाति की सोच रही है कोलैबोरेटर, सहयोगी। हर किसी इंसान को सहयोगी के तौर पर जाट ने माना है, किसी का नेतृत्व नहीं माना है महादेव जी के अलावा। क्योंकि नेतृत्व क्यों नहीं माना, उसके पीछे भी अगर गहराई से हम लोग उसका जो कारण करेंगे, क्योंकि हर समय हम सच्चाई और असत्य, सही और गलत के अंदर हम लोग चलते आ रहे हैं। इसलिए जब कभी भी हमको सही नजर आया तो सच्चाई के तरफ खड़े रहे, जब सही नजर नहीं आया तो मजबूती से चाहे हम लोग मिट गई, खत्म हो गई, नुकसान झेल सहन कर लिया, पर कभी भी हम लोग उस दिशा के अंदर नहीं गए। 1925 के अंदर इस पावन धरा के अंदर सर छोटू राम जी का असली नाम क्या था? हमारे मंच पर बैठे हुए रिछपाल जी, आपका नाम ही सर छोटू राम जी का नाम। 1925 के अंदर सर छोटू राम जी ने हमारे यहाँ भी जागृति लेकर आई, हमारे यहाँ भी ऐलान किया, हम लोगों के बीच में भी संदेश लेकर हम लोग भी कुछ हद तक उस दिशा के ऊपर चले और आज हम लोग मजबूत हुए। आर्य समाज की तरफ हरियाणा के प्रमुख हम लोगों के समाज के लोगों ने आर्य समाज के अपनाया और नशे पते से उन्होंने अपने घर के अपने गांव के द्वार पर भी नशा पता नहीं आने दिया। इसलिए आज हम लोग ये अंतर देख सकते। आज 1954 के अंदर खातेदारी के अधिकार की बात आती है तो हम लोगों की पीढ़ी के लोगों को ये बात आती है कि साहब क्या हुआ, ये तो सबको मिला है, सबको मिला तो हमको भी मिल गया और हमको मिला है, तो इसके अंदर इस फैसले का क्या लेना देना। नौजवान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे खुद की संसदीय क्षेत्र के अंदर जैसलमेर भी आता है। खातेदारी का अधिकार का जब फैसला हुआ, नियम कानून बने, जैसलमेर के अंदर वो जागृति नहीं लेकर आई, जो जागृति बलदेव राम जी मिर्दा, नाथूराम जी मिर्दा, रामदान जी डौकिया, गुल्लाराम जी चौधरी, परसाम मदेरना जी, इन नेतृत्व करने वाले लोगों ने अपने घर घर ढाणी लेकर आई। जैसलमेर के अंदर ये भ्रम और भ्रांति थी कि ये जो खातेदारी का अधिकार, जो टीनेंसी एक्ट है, ये व्यवस्था लंबी नहीं चलेगी। और जैसलमेर के अंदर पीढ़ियों से जो किसान अपने खेत के ऊपर खड़े कर रहा था, आज भी जैसलमेर जिले की सबसे प्रमुख मांग है कि उस जमीन को या तो हमें नियमन कर लो या अलॉट कर लो। आजादी के 70 साल बाद में आज हम लोग श्रद्धांजलि क्यों अर्पित करते हैं बलदेव राम मिर्दा जी, नाथूराम मिर्दा जी? हम इसलिए नहीं अर्पित करते हैं, ये बड़े बड़े पदों पर नहीं है, इनकी अगली पीढ़ी स्थापित है। हम लोग इसलिए करते हैं कि आज हम लोगों के तन के ऊपर जो कपड़ा है, ये हमारे पूर्वजों के वाणी हुआ करता था। आज तो लंबे चौड़े चोले पजामे हैं, नीचे जूते हैं, वो हजारों रुपए के जूते हैं। क्या यह स्थिति हम लोगों के आजादी के वक्त थी? यह आजादी के वक्त में दुनिया की बात नहीं करता हूं, मेरे खुद के परिवार की बात करता हूं। मेरे परिवार के अंदर तो नहीं, मेरे सरपंच साहब कॉमरेड खेताराम भी आई हुए, बिल्कुल पड़ोसी के अंदर थे। आज तो लंबे चोले पजामे हैं, अंदर बनियान भी है, मोजे भी है, जूते भी है, सब राम जी राजी है। उस वक्त हम लोगों की यह स्थिति नहीं हुआ करती थी। जो कपड़ा होता था वो तन के ऊपर नहीं रहता था, वो कंधे पर रहता था। आज के समय के अंदर फैशन के हिसाब से नहीं, इस डर से कि कपड़ा घिस नहीं जाए, कपड़ा फट नहीं जाए। गिनाई तो के यहाँ जाते थे, लुगाई टाबरों के बीच में जाते थे, जब वो कंधे का कपड़ा तन के ऊपर हम लोग रखकर जाते थे, वो समय था। 70 साल के बाद ये समय। जूतियां हम लोगों के पूर्वजों के जूते पैर में नहीं होते थे, अंगुलियों में होते थे। डर था कि घिस नहीं जाए, अंगुलियां थक जाती थी तो खाक में होते थे। वो समय था। आज ये 70 साल बाद ये समय है। ये सब किस कारण है? इसका मूल कारण क्या? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हेडमास्टर की भर्ती के अंदर जिस दिन इंटरव्यू की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था होने के कारण कितने किसान नौजवान जो योग्य थे उससे वंचित नहीं है। एक फैसला हेडमास्टर की भर्ती के अंदर इंटरव्यू की अनिवार्यता खत्म करना, एक फैसले से हजारों किसान परिवार के नौजवान हेडमास्टर बने।
क्या ये फैसला किसानों को मजबूत करने के लिए या किसानों को कमजोर करने के लिए? पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के अंदर जब इंटरव्यू की व्यवस्था थी, कितने योग्य किसान परिवार के नौजवान जो योग्य थे उनको बाहर निकाला गया। जिस दिन पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के अंदर इंटरव्यू की अनिवार्यता खत्म हुई, हजारों किसान परिवार के नौजवानों को उस फैसले से न्याय मिला। क्या ऐसे फैसले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आज बहुत हमने एक तरह से हंसी का पात्र बना दिया है, घृणा का पात्र बना दिया है कि शब्द को राजनीति का। अगर राज की नीति सही नहीं होगी, बड़े लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो मजबूत लोग हैं। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी व्यवस्था चरमराई गई है, बड़े लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो साधन संपन्न लोग, चाहे अपने देश में या चाहे देश से बाहर, चाहे पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, सीरिया ले लो, टर्की ले लो, तमाम देश के अंदर जब व्यवस्था ही चरमरा गई है, बड़े लोगों के परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ा। सब उन बड़े लोगों की व्यवस्था लंदन के अंदर थी, अमेरिका में, यूरोप में थी। ये राज की नीति अगर सही नहीं होगी, बात करते हैं अपन लोग किसानों की, किसान अगर मजबूत नहीं होगा तो क्या देश आगे चल सकता है? बड़ी लंबी चौड़ी दूसरी बातें अपन लोग करते हैं। मेरा आप लोगों से इजाजत पड़ी निवेदन है, जो मूल कारण क्या है हम लोगों के, जिसके कारण हम लोग इस देश को आगे नहीं ले जा सक रहे हैं, जिसके कारण जो भागीदारी साझेदारी हम लोगों को होने चाहिए वो नहीं हो पा रही। किसान के उपज के दाम और किसान को मजबूती के तरफ आज स्वर्गीय सावरमल जी जाट को हम लोग श्रद्धा से क्यों पूछते, मानते ही नहीं, पूछते क्यों है कि वो मजबूती से राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी मजबूती से जब किसान का फैसला होना था वो मजबूती से किसान के साथ खड़े रहते थे। राजनीतिक तौर पर हम सहमत हो या नहीं हो, कोई भी किसान के लिए मजबूती से जहाँ फैसला होता है वो फैसला करवाई, वो हम लोगों के लिए समझना अनिवार्य तौर पर। विवाद करना बड़ा आसान है, भाषण देना बहुत आसान है, पर नाथूराम मिर्धा जी, सावरमल जी जाट, इन्होंने जब फैसला हुआ वो फैसला किसान के अनुरूप किया, किसान के लिए किया। आज हम ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियां इन लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज हम लोगों का कर्तव्य क्या है? राजनीतिक तौर के ऊपर मैं और रामस्वरूप लांबा आमने सामने रहते हैं। हम लोगों के अंदर असहमति रहनी चाहिए। इनकी विचारधारा अलग है, इनका दल अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, मेरा दल अलग है। पर आज जो डॉक्टर सावरमल जी जाट ने हमको योगदान किया, शायद ही हम और रामस्वरूप लांबा की पीढ़ी वो चीज कर पाएंगे। असहमति होगी तो इनके साथ हो सकती है। आज रामदान जी डोकिया ने जो हम लोगों के मलानी के अंदर करा, आज उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीतिक तौर पर हमारी प्रतिद्वंदी है। पर आज हम रामदान जी डोकिया द्वारा जो हम लोगों को दिया गया है, अगर उसको रण को हम लोग भूल जाए तो क्या हम समाज और इंसान कहने लायक होंगे? मेरे हिसाब से समाज और इंसान कहने लायक नहीं होंगे। नौजवान साथियों, सही क्या गलत क्या है, जाट जाति की दुनिया के अंदर पहचान क्या रही है? न्याय और अन्याय के अंदर जाट हर समय न्याय के साथ खड़ा। एक समय था जब पूरे 36 कौम ये विश्वास करती थी जाट कभी भी अन्याय के साथ नहीं खड़ा रहेगा, सत्य और असत्य के अंदर जाट सत्य के तरफ खड़ा रहेगा। सही और गलत का पैमाना रखने वाला जाट है, मेरा और तेरा पैमाना रखने वाला जाट नहीं है। घर का भाई, घर का बेटा, घर का बुजुर्ग भी अगर गलत है तो अपना समाज, ये अपनी संस्कार है, ये अपनी पहचान है। गलत को गलत और सही को सही कहने वाला अगर कोई समाज है, वो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अंदर कोई पहचान रखने वाला है, वो जाट समाज था। और वही जाट समाज हम लोगों को आगे कैसे लेकर जाता है? कहीं भी दुनिया के अंदर आप ये उदाहरण पे बता दो, मालानी के अंदर जब किसान खेत पर हल पर हाथ रखता था, उससे पहले गांव के गरीब के लिए मांगता था, पशु के लिए मांगता था, पक्षियों के लिए मांगता था, आखिर के अंदर मांगता था अपने परिवार का। ये हम लोगों का डीएनए है, ये हम लोगों की परंपरा है, ये हम लोगों का संघर्ष है। कभी भी हमारे समाज के अंदर मैं नाम की कोई सोच नहीं रही है। हमारे समाज ने हर समय हम की सोच रखी। आज आप लोगों को तय करना पड़ेगा। बोलना बहुत आसान है,
विवाद करना बहुत आसान है। हम लोगों को लिए किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या दिशा तय करनी है। मेरा तो आप सब लोगों से यही निवेदन है, समय बदल रहा है। हम लोगों के विज्ञान के कारण, परिस्थितियों के कारण बहुत चीजें बदल रही है। जो बदलते समय के हिसाब से हम लोग अपने आप को बदलें, सक्षम बनाएं। जब दुनिया हमको स्वीकार करेगी तो नेतृत्व अपने आप दे देगी। और स्वीकार कब करेगी? व्यवस्थाओं के अंदर भागीदार कब होंगे? व्यवस्थाओं के अंदर भागीदार सिर्फ और सिर्फ योग्यता से और व्यवहार से होंगे, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं। पुष्कर के अंदर हम लोग आए, पुष्कर के अंदर हम एक किसान परिवार के व्यावसायिक जगह पर गए। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हुआ कि हमारे किसान परिवार एक टेक्सटाइल के अंदर, इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर भी है। तो मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, योग्य बनो, दुनिया अपने लिए खुली है। ये भ्रम भ्रांति नहीं अपने जहन में रखो कि हम किसी से कम। मैं आपको आखिर में उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर काले और गोरों के अंदर सदियों से रंग भेद रहा। अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन नाम से एक नेतृत्व आया और उसने फैसला किया। पिछले 10 साल पहले कभी किसी दुनिया के अंदर कल्पना नहीं करी कि कोई भी काला अफ्रीका से जाकर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन सकता। वो भ्रम भ्रांति बराक ओबामा ने तोड़ी। तो हम लोगों के लिए कोई भी हमारी क्षमताओं से बाहर नहीं, सिर्फ सही दिशा तय करे, योग्य बने, व्यवहार रखे, आने वाली पीढ़ी को इस योग्य बनाए। हम लोग भागीदारी से संतुष्ट होने वाले लोग नहीं हैं। जहां कहीं भी व्यवस्था के अंदर हम लोग जाएं, उसके अंदर हम लोग अग्रिम पंक्ति के अंदर नेतृत्व कैसे कर पाए, ये लक्ष्य हम लोगों को रखना पड़ेगा। हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, भारत का किसान आगे बढ़ेगा, तब भारत आगे बढ़ेगा। भारत का किसान अगर थम जाएगा तो ये राष्ट्रीयवाद के भी खिलाफ बढ़ते हुए भारत के लिए सबसे बड़ा अवरोधक है। तो आज मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, अपने आप पर विश्वास करो, अपनों पर विश्वास करो, योग्य बनो और दुनिया के कोई भी चीज अपने से बाहर नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।